बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोयला कढ़ाई बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की चटपटी किस्म की बिरयानी हम बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। मज़े की बात यह है कि ये 2 इन 1 रेसिपी है। आप चाहें इससे कढ़ाई बनाएं या चाहें इससे बिरयानी बनाएं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हम बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी आपको दूंगी। तो अगर आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाना चाहते हैं अपने घर में, तो मेरे वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी अपने घर में बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैंने ये हाफ़ केजी चिकन लिया है, इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। तो मैंने मैरिनेशन के लिए क्या लिया है, दही लिया है 3 खाने के चम्मच। ये मैं चिकन में डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा चिकन बहुत जूसी और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो इसको मैं अभी पहले साइड पे रख देती हूँ। ये 1 इंच का कोयला है जो मैंने लिया है, हमें दूई के लिए चाहिए, तो इसको मैं रख देती हूँ चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से सुलग जाए। ये मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल में आधा कप डाल रही हूँ। अगर आप बिरयानी घी में बनाना चाहते हैं, देसी घी में, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने हाफ़ केजी लिए हैं जो तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ के बनते हैं। इनको अच्छे से मैंने काट के डाल दिया है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं क्या करूँगी, इसको ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। हमें गले हुए टमाटर चाहिए, तो जितनी देर टमाटर गलते हैं इसको हम रख देते हैं ढकना ढक के हल्की आंच पे। बाज़ वक्त टमाटर ऐसे आते हैं जो बहुत देर से गलते हैं, तो इस तरह का टमाटर है तो आप क्या करें, आधा कप पानी डाल के दम पे रख दें ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो मैं ढकना ढक देती हूँ और मीडियम टू लो आंच पे इसको गलने के लिए रख देती हूँ। ये देखें तकरीबन 15 मिनट मैंने इसी तरह पकाती रही हूँ इसको लो आंच पे। और अब देखें टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और पानी भी रस चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पानी है। तो हम इसको चम्मच के ज़रिए मसल लेते हैं। तो इसी पॉइंट पे इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 एंड हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चें 1 एंड हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टी स्पून, जायफल हाफ़ टी स्पून और जवेत्री हाफ़ टी स्पून। पाउडर फॉर्म में लिए हैं दोनों, ज़ीरा, जायफल और जवेत्री। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नो इशू, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप ये कढ़ाई बना रहे हैं, आप बिरयानी नहीं बना रहे, तो आप जायफल जवित्री को बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों को और थोड़ी देर में मिक्स करती रही हूँ, साथ साथ टमाटरों को मसलती रही हूँ। अब देखें बेहतरीन से टमाटर गल गए हैं, ऑयल अलग हो गया। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, चिकन और दही जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको हम अब इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं टमाटरों को, मसाले को और चिकन और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको मीडियम टू लो आंच पर ढकना ढक के कुक होने के लिए रख दूँगी। इतनी देर के चिकन ने जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे और कुक भी हो जाए। तो ये देखें मैं तकरीबन 20 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे इसको पकाती रही हूँ। अब देखें आपके चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं आंच तेज़ करूँगी और इसको मिलाती रहूँगी। इतनी देर इसको पकाऊँगी तेज़ आंच पे कि ये पानी खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे मैं इसको पकाती रही हूँ, भूनती रही हूँ। ये देखें अब ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है जो चिकन ने छोड़ा था। और अब देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है और मसाला भी बेहतरीन सा रेडी हो गया। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है, तो ये अब बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इसमें अब मैं डालूँगी चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद और इसके साथ मैं डालूँगी नींबू का रस तकरीबन 4 खाने के चम्मच और इसके साथ मैं डाल रही हूँ धनिया, कटा हुआ धनिया है, आधी गड्डी है, मेरे पास फ्रोज़न पड़ा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ। तो ये मैं डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये सब कुछ हम डाल दिया, मिक्स कर लिया। अगर आपको बिरयानी या कढ़ाई जो है वो चटपटी पसंद है तो आप हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ा दें और लाल मिर्चों की भी मिकदार बढ़ाएं, तो आपके ज़बरदस्त किस्म के ज़्यादा चटपटे बन जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसमें ये कोयला जो मैंने रख दिया था सुलगने के लिए, ये मैं के बर्तन में डाल के मैंने रख दिया और उसके ऊपर चंद कतरे ऑयल के टपका दिए। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। डालने के बाद मैं इसको सिर्फ 20 सेकंड के लिए रखूँगी ढकना ढक के। 20 सेकंड गुजर चुके हैं, देखिए मैं निकाल रही हूँ। धुआं अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको निकाल दूँगी कोयले को। इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो फिर
जो कोयले की स्मेल होती है वो गले में चुभती है, जो भी जिस खाने में भी आप दूई दे रहे हैं। तो बस इतना ही हम रखेंगे, 20 सेकंड में ही बहुत अच्छी सी खुशबू आती है कोयले की, जो अच्छी लगती है। तो आप देखिए मैंने निकाल दिया कोयला और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये कढ़ाई रेडी है। अगर आप बतौर कढ़ाई इसको सर्व करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन सा रेडी हो चुका है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखें, और कितना मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो अब हमने बिरयानी बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, चावल बॉईल करने के लिए रखती हूँ। पानी के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाला और ये चावल मैंने बासमती चावल है जो आधे घंटे भिगो के रखा था, ये मैंने डाल दिया। इसको मैं पकाऊंगी कि इतना पकाऊंगी कि चावल जो है वो 80% कुक हो जाए। तो ये देखें 80% चावल कुक हो चुके हैं, एक कनी चावल की कच्ची है, बाकी सब पक चुके हैं। तो अब इसको मैं छानूंगी। ये देखें चावल मैंने छान लिए हैं और इसी पैन के अंदर मैं चावल जो है वो हाफ चावल डाल दूंगी कि हमने बिरयानी को दम पे रखना है। तो इसका हम पहले ये चावल हमने हाफ डाल दिए, इसके ऊपर मैं अब चिकन की ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनाई थी वो मैं डाल देती हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये सारा हम इसमें डाल देते हैं और ये देखिए मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं बाकी जो चावल मैंने बचाए थे वो डाल देती हूँ। तो अब मैंने 2 टेबलस्पून दूध लिया है, 2 खाने का चम्मच दूध लेके इसके अंदर मैं 1 चुटकी जर्दे का रंग डाल रही हूँ और इसके साथ मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ 4 से 5 कतरे, और इसको मिक्स करके चावलों के ऊपर डाल दूँगी। केवड़ा एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। दूध में हमने जर्दे का रंग इसलिए डाला है कि हमें माइल्ड सा कलर चाहिए इस बिरयानी में, इसी तरह अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर चावलों को दम पे रख देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं और बिरयानी की खुशबू पूरे घर में महक रही है। अब हम इसको मिलाते हैं और बिरयानी चेक करते हैं कैसी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जो मसाला ऊपर ला रही हूँ और खुशबू तेज़ होती जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं चावल, बेहतरीन से खिले हुए हैं और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस शानदार किस्म की बिरयानी को सर्व करते हैं हम। तो ये देखिए हमने ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी को सर्व कर लिया। कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है, देखने में बहुत बेहतरीन लग रहा है। चावल बहुत ज़बरदस्त कुक हुए हुए हैं, खिले हुए हैं और ये चिकन देखें कितना बेहतरीन पका हुआ है। ये चावलों को आप देखें कितने कलरफुल और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। सर्दी का रंग जो हमने दूध में मिला के डाला था उसकी वजह से कलर कितना बेहतरीन लग रहा है। सफ़ेद चावल अलग से हैं और मसालों का कलर अलग से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट बहुत लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बिल्कुल डिफरेंट है बाकी बिरयानियों के निस्बत। लेमन डाला था उसकी वजह से खटास आ रही है और जो हमने कोयले की धुई दी थी उसकी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन और बैलेंस लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मसालेदार, मिर्च मसाले वाला, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चिकन भी बहुत बेहतरीन कुक हुआ है, परफेक्ट बना हुआ है, हर चीज़ बैलेंस है। तो ये बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद आई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी मज़ा आएगा। बहुत आसानी से बिरयानी बन जाती है, बहुत कम मसालों में, लेकिन बहुत परफेक्ट किस्म की ये बिरयानी बनी है। आप चाहें तो आप इसकी कढ़ाई बना के खा लें, कढ़ाई भी इसकी बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप इसको बिरयानी बनाना चाहते हैं तो जो हमने मसाले बनाए, चिकन बनाए, उसी में हम बिरयानी बना दें तो बेहतरीन किस्म की कढ़ाई और बिरयानी दोनों बन सकती है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप खाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। गेस्ट आए उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि बहुत कम वक्त में और कम बजट में ये रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।